नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको ESIC लाभार्थियों को मुफ्त इलाज कैसे प्राप्त हो रहा है इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रही हूँ। इस जानकारी का लाभ उठाने के लिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जल्द ही राज्य कर्मचारी बीमा निगम ESIC से जुड़े सदस्यों और उनके परिजनों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जुड़े अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय श्रम मंत्रालय संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक और स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करने जा रहा है। इसके तहत अप्रैल के अंत तक ESIC सदस्यों को आयुष्मान भारत के पैनल में शामिल अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा मिल सकेगी। स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना इसका उद्देश्य है। केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि इस दिशा में मंत्रालय स्तर से काम शुरू हो गया है। सभी ज़रूरी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि दूर दराज के छोटे शहरी इलाकों में संगठित क्षेत्र के कामगारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। 150 से अधिक ESIC के अस्पताल। श्रम मंत्रालय के इस फैसले के बाद संगठित क्षेत्र के कामगारों लाभार्थियों के लिए देश के करीब 31,000 सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज का रास्ता खुल जाएगा, जिसमें 150 से अधिक ESIC के अस्पताल और 1600 डिस्पेंसरी शामिल हैं। ESIC के तहत आयुष्मान भारत पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज के लिए किसी तरह की कैपिंग नहीं होगी। 5 लाख रुपए तक का बीमा। आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज करवाने के लिए 5 लाख रुपए तक की लिमिट है। यह सीमा ESIC के सदस्यों के इलाज के लिए लागू नहीं होगी। उनके इलाज पर जितना भी खर्च होगा पूरा खर्च ESIC की ओर से उठाया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ESIC सदस्यों और उनके परिजनों का पहले से ही बीमा होता है, जिससे इलाज का पूरा खर्च उठाया जाता है। श्रमिकों को लाभ की उम्मीद। देश के कई हिस्सों में ESIC के अस्पताल मौजूद नहीं हैं। इस वजह से सदस्यों को इलाज करवाने में परेशानी होती है। जहां अस्पताल है भी वहां कई बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता है या फिर उन अस्पतालों में कई सुविधाएं नहीं होती हैं। चिकित्सा सेवा का विस्तार होने से संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है। 14.45 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि वर्तमान में 3.72 करोड़ ESIC से जुड़े सदस्य हैं। मौजूदा प्रावधानों के हिसाब से एक सदस्य के परिवार में 3.88 सदस्य माने जाते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो कुल सदस्यों और उनके परिजनों को जोड़कर यह संख्या 14.45 करोड़ बैठती है, जिन्हें व्यापक चिकित्सा सेवा का लाभ मिलेगा। ESIC के लिए कौन है पात्र? संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका प्रति माह वेतन 21,000 रुपये से कम है, वे ESIC के पात्र हैं। दिव्यांग कर्मचारियों के लिए यह सीमा 25,000 रुपये है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। इसमें कर्मचारी अपने वेतन का 0.75% और नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का 3.25% योगदान देते हैं। इस योजना की विशेषता यह है कि जब तक कर्मचारी ESIC वेतन सीमा के अंतर्गत रहता है, तब तक उसका बीमा नंबर वही रहता है। नौकरी बदलने के बाद भी बीमा नंबर वही रहता है। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। इस जानकारी को अपने और भी जानने वालों से शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की बेहतरीन जानकारी आप तक समय से पहुँचती रहे। थैंक यू।